हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज मैं आपसे शेयर करूँगी प्रेगनेंसी के दौरान हमें चावल या रोटी इन दोनों में से ज़्यादा क्या खाना चाहिए, जिससे हमारी प्रेगनेंसी में हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रेगनेंसी भी अच्छे से हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे भी थे। जब मैं फर्स्ट टाइम मम्मा बनने वाली थी मैं भी यही सोचती थी, चावल खाना सेफ़ है या रोटी खाना सेफ़ है, किससे ज़्यादा फ़ायदा है, चावल से या रोटी से। क्योंकि प्रेगनेंसी में ना बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि हमें जो चीज़ पसंद होती है उसी चीज़ से नफरत हो जाती है, उसकी स्मेल हमें गंदी लगने लग जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, आपके साथ भी होता होगा, स्टार्टिंग के जब डेज़ होते हैं ना तो ये स्मेल की प्रॉब्लम रहती है, या आपको आटे से हो या आपको चावल से हो। कई महिलाओं को चावल से बहुत गंदी स्मेल आती है प्रेगनेंसी के दौरान, और कई महिलाओं को उसकी ऑपोजिट रोटी से बहुत स्मेल आती है। आटा गूंथते हुए वॉमिटिंग हो जाती है, आटा गूंथते हो तो ऐसा लगता है मन में कि पानी आ रहा है और अभी मैं वॉमिटिंग कर दूंगी, ऐसा होता है। मेरे साथ तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी में मुझे आटे से नफरत हो गई थी। आटा गूंथती थी तो इतनी गंदी स्मेल आती थी जैसे अभी वॉमिटिंग हो जाएगी और सारा जो मैंने खाया पिया वो निकल जाएगा। खासकर मल्टीग्रेन आटा जब मैं गूंथती थी ना, मैं मॉर्निंग में मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाती थी, बहुत हेल्दी होता है, तो वो मैं रोटी कभी नहीं बना पाती थी। खासकर 3 से 4 महीने बहुत ज़्यादा मुझे उसकी स्मेल आती थी और मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। तो इनका कारण क्या है, क्यों होते हैं? हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, इस करके ये प्रॉब्लम होती है। हमें चावल बहुत पसंद होते हैं बट प्रेगनेंसी में हमें ऑपोजिट उसका नफरत हो जाता है, मन नहीं करता चावल देखने का। अब बहुत सारी महिलाओं का क्वेश्चन होता है कि मुझे रोटी खाने का मन नहीं कर रहा, तो क्या हम अपनी डाइट में चावल शामिल कर सकते हैं? कोई उससे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? चावल क्या हेल्दी है हमारी डाइट में इन द प्रेगनेंसी? तो इसी का आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। चैनल पे नहीं है ना तो जल्दी से चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है मुझे। इसलिए जब वीडियो देखा करो ना तो लाइक जल्दी से कर दिया करो। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि चावल ज़्यादा खाना अच्छा है या फिर रोटी प्रेगनेंसी में। देखिए, प्रेगनेंसी ना एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना कि उसमें हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें अच्छा क्या लगने वाला है, चावल अच्छा लगेगा या रोटी। 3 महीने का जो टाइम पीरियड होता है ना, हमें खुद समझ नहीं आता है, क्योंकि एकदम से हमारा मन करता है मीठा खा लें, एकदम से मन करता है नमकीन खा लें। कभी कभी मन करता है कि हम चावल खाएं तड़का लगा के ज़ीरा वाले, या मन करता है पुलाव बना ले, या मन करता है खिचड़ी खा लें। अलग अलग सा मन करता है ना। मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता था। और रोटी का भी ऐसे ही है, कभी रोटी खाने का मन करता है, कभी पराठा। बट आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में ना महिलाएं ज़्यादा चावल ही प्रेफर करती हैं, रोटी ना अवॉइड ही करती हैं, क्योंकि पराठा बनाते हैं मॉर्निंग में तो उसका तेल चढ़ता है, रोटी आटा गूंथते हैं तो उसकी स्मेल चढ़ती है। तो ये प्रॉब्लम ना 2 से 3 महीने रहती है। बट क्या करें हम? चावल खाना, क्योंकि देखिए टेंशन होती है माइंड में कि मुझे रोटी से नफरत होगी, चावल मैं खा रही हूँ तो हेल्दी है बेबी के लिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी, क्वेश्चंस होते हैं ना। तो उसी का आंसर मिलने वाला है। चावल में क्या चावल खाने से हमें क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? बेबी के लिए चावल हेल्दी है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, चावल में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं, जैसे आयरन है इसके अंदर, कैल्शियम है, विटामिन डी है। तो चावल खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। आप ये जो सोचते हो ना कि चावल जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, चावल ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, उसकी तहसील ठंडी होती है, तो ऐसा नहीं है। चावल की तहसील माना जाता है ठंडी होती है, मगर आप बैलेंस से खाते हैं ना, अपनी डाइट में बैलेंस से चावल को शामिल करते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बहुत फ़ायदे हैं चावल से। क्या क्या फ़ायदे हैं? देखिए, अगर प्रेगनेंसी में ना आपको पेट की कोई प्रॉब्लम है, कब्ज रहती है, आपको पेट साफ़ नहीं होता, पेट साफ़ नहीं होता तो कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ पीने का मन नहीं करता, उससे आपको वीकनेस आ सकती है ना। चावल अगर अपनी डाइट में शामिल करोगे तो ये आपका पेट साफ रखेगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपको भूख लगेगी, आप कुछ खाओगे और आपका शरीर वैसे ही हेल्दी होगा, आपका अंदर पल रहा बच्चा पेट में वो भी हेल्दी होगा। वहीं इसका ऑपोजिट रोटी, अगर आप चावल बिल्कुल नहीं खा रहे हो, प्रेगनेंसी में रोटी ही खा रहे हो, तो रोटी थोड़ी धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। साथ में रोटी ज़्यादा मात्रा में जो पूरे दिन के रूटीन में शामिल करते हैं अपनी डाइट में, उनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम से आप बच सकते हो अगर अपनी डाइट में चावल शामिल करते हो। चावल के नुकसान कब हैं? जब आप चावल को कच्चा खाते हो ना,
तब चावल के नुकसान है, क्योंकि इससे आपको पथरी बनने का भी डर रहता है, पेट में भी दर्द हो सकता है। और चावल अपनी ज़्यादा मात्रा में डाइट में शामिल करते हो ना, कि सुबह भी चावल, रात में भी चावल, दिन में भी चावल, तो उससे मोटापा बढ़ सकता है। चावल ज़्यादा खाने से ना फैट बढ़ता है हमारे शरीर में। तो इसलिए बैलेंस करके खाओ, यानी कि डाइट में जितना शामिल करना है उतना ही आप शामिल करो। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक आपने चावल खाए और आप ज़्यादा मोटे हो गए, बेबी भी पेट में हेल्दी हो गया, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो हो नहीं सकती, सी सेक्शन ही होगा। आपको पता है ज़्यादा बच्चा वेट गेन कर लेता है या आपके अंदर ज़्यादा वेट गेन हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, कॉम्प्लिकेशन आएगी और सी सेक्शन डॉक्टर आपका करेगा ही करेगा। तो बैलेंस बना के चलो, मेरा ये कहने का मतलब है। अगर आपको थायराइड है प्रेगनेंसी के दौरान, तब भी आपको चावल नहीं खाने हैं, स्किप कर देना, क्योंकि चावल में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे थायराइड आपका बढ़ सकता है और इससे बच्चे को भी थायराइड होने का डर रहता है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। चावल खाओ बिल्कुल परफेक्टली मात्रा में, यानी कि आप दोपहर में दाल चावल खा सकते हो या पुलाव खा सकते हो, खिचड़ी बना के खा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे आप खा सकते हो। डॉक्टर से अपनी सलाह के अकॉर्डिंग अपनी डाइट में चावल को शामिल करो, मगर डरना नहीं है कि चावल ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। बच्चा, अगर आपको लगता है कि बच्चा मेरा भी कम वेट गेन कर रहा है या मेरा वेट गेन कम हो रहा है, तो डाइट में अपने चावल खाओगे ना, तो डाइट में आपका जो चावल अगर मात्रा में होगी आपकी डाइट में, रोज़ की मात्रा में, यानी कि रोज़ अपने डाइट में चावल दिन के टाइम आप शामिल कर रहे हो, तो वेट गेन आपका हो जाएगा। अगर आपका वेट गेन बहुत कम हो रहा है, आपको ऐसा फील होता है, तो चावल शामिल कर दो, वेट गेन आपका देखिए जल्दी से हो जाएगा। अब रोटी से बहुत प्रॉब्लम होती है महिलाओं को कि मुझे रोटी ज़्यादा खानी चाहिए, टेंशन हो रही है, रोटी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ऐसा बोला जाता है, रोटी खाने से बहुत सारी महिलाओं को देखा गया प्रेगनेंसी में कब्ज हो जाती है, पेट में दर्द रहता है और भूख जल्दी नहीं लगती। तो इसीलिए रोटी अब कैसे खानी है आपने, अगर अपनी डाइट में आप परफेक्टली तरह से रोटी खाते हो, जैसे मॉर्निंग में आपने रोटी खा ली, मॉर्निंग में पराठा बना लिया, दोपहर में दाल चावल खा ली और रात में 2 चपाती खा ली और उसके बाद दूध पी लिया, तो ये एक परफेक्टली डाइट होती है प्रेगनेंसी में। सुबह दोपहर शाम रोटी खाओगे तो आप रोटी से भी बोर हो जाओगे, साथ में मज़े से नहीं खा पाओगे। क्या होता है, चावल तो हम सब्जी के साथ, दाल के साथ, पुलाव भी बना के, खिचड़ी भी खा लेते हैं और मज़े से उसे इंजॉय करते हैं, दही के साथ भी चावल खा लेते हैं, है ना, इंजॉय खाते हैं। और तो चावल के बहुत सारे देखो फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। कच्चे चावल खाओगे, थायराइड में खाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे के लिए कैल्शियम देखिए, ऑब्वियसली बच्चे को कैल्शियम चाहिए क्योंकि हड्डियाँ उसकी मजबूत होगी कैल्शियम से। तो बिल्कुल ना डरे, अपनी डाइट में चावल ज़रूर शामिल करें। अगर बहुत सारा आप जहाँ रह रहे हो वहाँ बहुत सारी, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो चावल आप अपनी दिन की मात्रा में दिन में शामिल कर दो, रात में चावल को स्किप कर दो, रात में रोटी खाओ और दिन में चावल खाओ, क्योंकि चावल की तहसील थोड़ी ठंडी मानी गई है और प्रेगनेंसी में जुकाम खांसी हो जाता है तो वो अनहेल्दी रहता है और जल्दी से ठीक नहीं होता, इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो समझ गए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चावल में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा रहता है। इसके अंदर पानी भरपूर मात्रा में होता है। अगर चावल आप खाते हो तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, हाइड्रेट रहेगी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आप एक्टिव रहोगे, आपकी प्रेगनेंसी एक्टिवली गुजरेगी। तो चावल का इतना नुकसान नहीं है, बस उसको आप एक अच्छी तरीके से अपने डाइट में शामिल करो। तो समझ के मैं आज आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और इंजॉय करो अपनी प्रेगनेंसी। बाय बाय।